तो एकदम अंतरदशा के ही महाप्रभु के 3 वर्ष। महाप्रभु की नीलाचल लीला में फिर श्री हरदास ठाकुर जी हैं, वो हरदास ठाकुर आप अंतर्धान हो गए, और हरदास ठाकुर के अंतर्धान होने पर फिर महाप्रभु ये जो हैं वो हरदास ठाकुर के अंतर्धान होने पर फिर ये श्री महाप्रभु वे एकदम फिर विरह दशा में ही व्याकुल रहे। यद्यपि जब भी महाप्रभु को व्याकुलता की प्राप्ति हो उस समय विद्यापति, चंडीदास, गीत गोविंद इनका रसिक जन श्रवण कराते हैं स्वरूप दामोदर, और महाप्रभु को धैर्य प्रदान करते हैं। परंतु इनके साथ में एक चीज और थी, वो थी श्री हरदास ठाकुर का नाम संकीर्तन, उनका कीर्तन, वो महाप्रभु को बहुत धैर्य प्रदान करता था। परंतु हरदास ठाकुर के अंतर्धान हो जाने पर तो महाप्रभु, इसलिए हरदास ठाकुर अंतर्धान हो गए कि कहीं मैं वो महाप्रभु के अंतिम लीला का दर्शन नहीं करूं, वो देखना नहीं चाहते थे, इसलिए अंतर्धान हो गए। तो वो जो पीछे के जो 3 वर्ष की लीला है वो तो श्रीमद् महाप्रभु के एकदम विरह की उन्माद की चेष्टा की लीला है। यहां पर वही कह रहे हैं, बस समाप्त कर रहे हैं, 12 वर्ष शेष रहेला नीलाचल। 18 वर्ष में 6 वर्ष तो श्री महाप्रभु नृत्य गीत में सब भक्तों को प्रेम भक्ति का ज्ञान कराते हुए रहे। फिर इसके बाद में 12 वर्ष श्री महाप्रभु प्रेमावस्था इसमें डूबे हुए रहे, और उन 12 वर्ष में भी 9 वर्ष के बाद में, माने 15 वर्ष की लीला पहले पूरी हो जाने पर हरदास ठाकुर उनके समाप्त हो जाने के पीछे के जो 3 वर्ष हैं वो 3 वर्ष तो अद्भुत होकर के विराजमान। रात्रि दिवसे कृष्ण विरह स्फुरण, उस समय रात्रि दिवस श्री कृष्ण में विरह का ही, कृष्ण विरह का ही स्फुरण हो रहा है। तो यहां पर अनुरागिणी राधा, विरहिणी राधा और उन्मादिनी राधा, ये जो 3 स्वरूप हैं वो 3 स्वरूप प्रकट होते हैं। अनुरागिणी राधा श्रीमद् महाप्रभु का सदा ही स्वरूप है। फिर 6 वर्ष तक वे विरहिणी राधा के रूप में रहे, और पीछे को उन्मादिनी राधिका, नहीं 15 वर्ष तक विरहिणी राधिका के रूप में, और फिर को उन्मादिनी राधिका के रूप में विराजमान। तो ये अद्भुत श्री महाप्रभु का स्वरूप विरह का स्वरूप रहा है। सो 12 वर्ष शेष रहे ये रात्रि दिवसे, पीछे के ये 3 वर्ष हैं उनमें तो उन्मादिनी राधिका है। रात्रि दिवसे कृष्ण विरह स्फुरणे उन्मादेर चेष्टा करे प्रलाप वचन, उन्माद रूप में प्रलाप वचन में चेष्टा कर रहे हैं। राधा प्रलाप ये छे दर्शने से उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिने। उद्धव का दर्शन करके श्री राधिका में जैसे और भी अधिक प्रिय के मित्र का दर्शन करके, प्रिय के संदेश हर का दर्शन करके जैसे विरह और बढ़ता है, ऐसे श्री राधिका में और ज्यादा उन्माद बढ़ गया। विद्यापति जयदेव चंडीदासे गीत आस्वादने रामानंद स्वरूप सहित, और श्री महाप्रभु विद्यापति जयदेव चंडीदास इनके गीतों का श्रवण करके आप श्री स्वरूप रामानंद इनके साथ में, इनके द्वारा श्रवण करके अपूर्ण रूप से आनंदित हुए हैं। और वे इन गीतों को सुना करके श्रीमद् महाप्रभु उनको समय समय पर महाप्रभु में जब उन्माद उत्पन्न हो तो उसके इन गीतों के श्रवण के द्वारा उनके भाव को बढ़ाएं, और इन गीतों का श्रवण करके उनका उन्माद कहीं शमन को भी प्राप्त करे। श्री हरिनाम संकीर्तन वह अपूर्व अमृत वर्तिका है जो कि विरह के विष को व्याप्त होने से रोकती है, वह औषधि होकर के भी विराजमान है। जैसे सर्प, जो भयंकर काबिल सर्प है, उसके सिर के ऊपर एक सफेद रेखा होती है और उसका नाम है अमृत वर्तिका। कहते हैं वहां पर अमृत है, और उसके कारण विष का प्रभाव उस सर्प को प्राप्त नहीं होता है। वो किसी को अमृत दान भी कर सकता है, जिसको काटा है उसको
दोबारा उसके विष को भी दूर कर सकता है। तो जैसे सर्प के पास में अमृत वर्तिका विराजमान, ऐसे ही श्री कृष्ण नाम अमृत वर्तिका के रूप में है, जो विष सर्प के प्रभाव को नहीं होने देता और उसका शमन करते हुए विराजमान होता है। बोलो जगन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि बोल जय श्री राधे श्याम। जय राधे कृष्ण